आपकी जिंदगी में एक बड़ा प्रभाव चाहिए, ये बात याद रख लो। और तुम्हें डेली हर रोज बाइबल पढ़नी चाहिए। अगर तुम लोग अकेली प्रार्थना करते हो सिर्फ, और तुम सोचो अकेली प्रार्थना करके तुम सब चीजें अच्छा हो जाएगा, तो नहीं होगा। अकेली प्रार्थना से कुछ नहीं होगा। तुम्हें प्रार्थना के साथ साथ अपने जीवन में एक आत्मिक आदत को बनाना पड़ेगा। वो आत्मिक आदत है कि तुम्हें कम से कम रोज चाहे 1 घंटा बाइबल पढ़ो। 1 घंटे में मेरा ख्याल 8-9 अध्याय हो सकते हैं 1 घंटे में डेली, ठीक है। तो तुम्हें कम से कम इतना बाइबल पढ़ना जरूरी है, और साथ में तुम्हें प्रे में भी रहना जरूरी है। कई लोग पढ़े नहीं है तो अकेले प्रार्थना करते हैं, कई लोग पढ़े लिखे हैं तो अकेला वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते, ठीक है। लेकिन ये दोनों चीजें आपको साथ साथ चाहिए, ठीक है। लेकिन आप जानते हो बाइबल कैसे तुम पढ़ सकते हो, ना। कई बार कई लोग नया नियम पढ़ते हैं तो फिर नए नियम की बातें रहती है, फिर जब वो पिछला बंद करके पुराना पढ़ते हैं तो फिर पुरानी शुरू हो जाती है, नई बंद हो जाती है, ठीक है। तो आप एक काम करना है, इसको 2-3 भागों में बांट लो। जैसे मान लो शुरू उत्पत्ति से पुराना नियम पढ़ो, मे बी भजन संहिता से पहले अय्यूब की बुक तक कंटिन्यू हर रोज उससे शुरू करो। उसके बाद भजन संहिता से शुरू करके मलाकी तक पढ़ लो, दूसरा पार्ट, और तीसरा पार्ट मतलब नया नियम मत्ती से, ठीक है। इससे क्या होगा, तुम 3-3 अध्याय सेट कर लो डेली अपने जीवन में। 3 पीछे से पढ़ो, 3 बीच से पढ़ो, 3 आगे से पढ़ो, ठीक है। उसके बाद अपनी कंटिन्यू प्रे रखो, क्योंकि मैंने ना ये खुद एक्सपीरियंस किया है। अगर कोई बंदा अकेला प्रेयर करता है, बाइबल नहीं पढ़ता, तब भी उसकी जिंदगी में बड़ी चीजें आगे पीछे हो सकती है, नेगेटिव चीजें, गलत चीजें। ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस मैंने किया है, ठीक है। अब हम सब चाहते हैं कि हमारे लिए अच्छा हो, ऐसी अपेक्षा रखते नहीं रखते। कोई दुनिया का बिलीवर ऐसा नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी में बेस्ट अच्छा ना हो। हर इंसान, हर बिलीवर ये चाहता है कि मेरी जिंदगी में अच्छा हो, बेस्ट हो, अच्छा हो। लेकिन उस अच्छे के लिए करना क्या है, ये समझ नहीं रखते, है ना। जैसे मान लो कोई चाहता है मेरा बिजनेस बढ़े। अब बिजनेस कैसे करना है, अब मुझे याद आया, मैं कई बार जब मैं भी कारोबार करता था, मैं कई शॉप्स पर गया। कुछ शॉप्स के जो ऑनर थे, वहां पर जो स्टाफ था, उनकी जो लैंग्वेज थी, वे ऑफ टॉक अच्छा नहीं था। आप समझते हो या नहीं समझते हो। अब दुकानदारी करनी है, चीजें सेल करनी है, लेनी है, तो लो इतने की है ना, ऐसे बात, कोरी सी बात, ठीक है। लेकिन कुछ दुकानदारों को मैंने देखा, वो बड़ी अच्छी बात करते थे, लोगों को गाइड कर देते थे। तो ऑब्वियसली क्या होगा ना, दोबारा भी बंदा जाएगा ये समझकर, ठीक है। तो इसी तरह से तुम्हें ये पकड़ना है बात को, इस विषय को, क्योंकि अगर तुम इस विषय को पकड़ नहीं पाए कि हम अब परमेश्वर में चलते हैं, हमारा परमेश्वर में क्या जीवन है। आप चाहते हो मेरा भी जीवन अच्छा हो, कारोबार अच्छा हो, हमारा बिजनेस जो भी आप करते हो अच्छा हो, ठीक है। लेकिन ये होना कैसे है, यही आज हमने समझना है सबने, ताकि आपका घर परिवार, लोग, मेंबर सब अच्छा हो। परमेश्वर का लिखा हुआ वचन एक इतनी बड़ी सच्चाई है हमारे लिए। परमेश्वर का लिखा हुआ वचन हमारे लिए वो जीवन का वे है। हम इससे समझते हैं जीवन कैसे जीना है। अगर आप कंटिन्यू परमेश्वर का वचन का मनन करते हो, अगर आपके जीवन में परमेश्वर के वचन की महत्ता
परमेश्वर के वचन की रिस्पेक्ट है, अगर आपके अंदर रिस्पेक्ट है तो आप परमेश्वर के वचन को पूरा करोगे। अगर आपकी जिंदगी में रिस्पेक्ट नहीं है परमेश्वर के वचन की, फिर आप परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करोगे। और जो लोग परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करेंगे, मैंने बहुत सारे लोगों को शैतान की जुक्ति में फंसते देखा है, मैंने उनके जीवन को नाश होते देखा है। आज मैंने एक टेस्टिमनी सुन रहा था एक बहन की, अगर मैं उसे वापस लाऊं और आप लोगों को उसके बारे में बताऊं, क्योंकि जब भी हम यहां से भी पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन से, तो यहां पर भी हमें कौन लोग थे जो परमेश्वर के साथ नहीं चले, कौन लोग थे जिन्होंने परमेश्वर की डिसरिस्पेक्ट की, उसके वचन का निरादर किया, उसके वचन को पूरा नहीं किया, दुष्ट की गुलामी में फंसे, उसकी जुक्ति में फंसे, फिर नाश हुए, हालातों में गए, प्रॉब्लम्स में गए। ये सारे पॉइंट्स हमारी लाइफ के लिए एक सीख है, एक समझ है, ताकि हम ध्यान दें। अगर हम ये करते रहे कंटिन्यू, फिर तो हम बहुत आगे जाएंगे और अपने लोगों को, अपने परिवार को भी आगे लेकर जाएंगे, अगर हमने ध्यान दिया तो। लेकिन ये ध्यान देने का काम हमारा है। अगर हम कंटिन्यू प्रे में जाते हैं, कंटिन्यू बाइबल को रीड करते हैं, एक बनाना पड़ता है ना सिस्टम, अगर हम ये बनाएंगे तो फिर नहीं शैतान की जुक्ति में फंस सकते। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर फंसोगे, फंसना है। मैंने देखा है, मैंने उस बहन को देखा, एक दिन वो हमारी मिनिस्ट्री में थी, फिर एक दिन उसे ऐसा लगा शायद इस मिनिस्ट्री से भी बेटर कोई दूसरी मिनिस्ट्री है, उसमें जाकर मेरा जीवन जितना यहां अच्छा है। एक्चुअली होता क्या है, सुनो इधर देखो, जैसे मान लो कोई बंदा यहां पर आकर उसे कुछ नहीं मिला, फिर तो जा सकता है। अगर उसको कुछ नहीं मिला, अगर उसकी जिंदगी में काम हुआ है, उसकी जिंदगी के सामने काम हो रहे, फिर तो समझना पड़ेगा काम तो इतने परमेश्वर कर रहा है। इसका मतलब मुझे समझना चाहिए, मेरी जिंदगी में ना होने का कारण समझना चाहिए कहां आगे पीछे सिस्टम है, ताकि मैं उसे ठीक करूं, ताकि उसे समझूं काम तो। आज हम कितनी गवाहियां सुनने थे, कितनी लोगों की जिंदगी में। सुनो देखो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, जैसे मान लो मैं एक तीली लूं, तीली माचिस की, तो ये क्या है, शीशा है। मैं ऐसे तुम्हें ऐसे करके जलाकर दिखा दूं, तुम ताड़ियां बजाओगे? हैं? क्यों? क्योंकि इस शीशे के ऊपर तीली कभी जलती नहीं है। अगर मैंने जला दी तो इसका मतलब ये आपके लिए अद्भुत है, कुछ अलग है ना? ऐसे हाँ ये कैसे हो गया, एक हैरान करने वाली बात है ना। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, मैं आज एक गवाही सुन रहा था और उस गवाही में एक भाई और उसकी वाइफ, वो उसकी हार्ट की प्रॉब्लम थी, उसके पति को ब्लॉकेज थी, ठीक है। तो वाइफ की भी बच्चेदानी बाहर आती थी, उसको भी प्रॉब्लम थी, ठीक है। हालातों में थी, प्रभु में भी थे लेकिन हालातों में थे। लेकिन जब उन्होंने YouTube से हमारी मिनिस्ट्री को देखा और फिर यहाँ आए, फिर मैंने देखा, मैंने ले हैंड की उन पर, आज उनकी गवाही दी जा रही थी। उसके बाद क्या होता है, जैसे प्रार्थना करते हैं तो इतनी स्पीड से दौड़ रहा है भाई। अब अकॉर्डिंग टू डॉक्टर उसका ऑपरेट होने वाला था, हार्ट का स्टंट डलने वाला था, क्योंकि उसकी वेन्स में ब्लॉकेज आ गई थी। अब ये ब्लॉकेज जो है एक प्रार्थना करने से खुल जाए या क्या नॉर्मल है ये? आप बताओ मुझे। अरे ये नहीं होता ऐसे, लोग इतना ट्रीटमेंट कराकर भी नहीं होता ऐसे, लोग इतनी दवाइयां मेडिसिन खाकर भी पता नहीं कब तक नहीं होता ऐसे। लेकिन वो मिनटों में हुआ आपके सामने। क्या ये नॉर्मल था? हालेलुया। कितने लोगों को ये समझ आ रही बात? क्या ये नॉर्मल था? ये नॉर्मल नहीं था, ये बड़ा खास था।
इसका असर कितना हुआ, इस बात पर ध्यान कितना गया, इस बात पर कितना मन आया। इसीलिए ये सब बातों को हमने क्या देना है, ध्यान। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जो हमने इस साल का पहले संडे अटेंड किया है, कई लोगों ने नहीं किया है ठंड की वजह से, या ये सोच कर के हमने कई बार तो वो क्या कहते हैं, काफ़ी दिन लगे रहे हम लोग, ठीक है, ऐसा भी दिमाग में आया होगा कई लोगों के। और कई लोगों ने ये सोचा होगा ओ 31 की नाइट को गए थे, ये है वो, चलो कोई बात नहीं है ना। ऐसे विचार, ऐसी सोच, इसको कहते हैं शरीर की सोच, इसे कहते हैं शरीर का मन। क्योंकि आपका जो शरीर का मन है कभी भी आपको परमेश्वर के साथ अच्छे से चलने नहीं देगा। वो हमेशा आपको क्या करेगा, आगे पीछे करेगा, आगे पीछे, ठीक है। इसीलिए आज जो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया है, इसे मैं भी खाऊंगा और आप लोग भी खाओगे। हालेलुया। तो हम स्टार्ट करेंगे, उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले अपनी बाइबल्स को उठाओ और हिलाओ, अपने पेन कॉपी पकड़ो, पॉइंट्स लिखने के लिए अपना ध्यान बढ़ाओ परमेश्वर की ओर, ताकि हम आज के वचन को सीखें अच्छे से। हालेलुया। हिलाओ 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 बाइबल अपनी। हम जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज के वचनों को। आमीन। तो मैं सबसे पहले 3 वचन पढ़ूंगा आपके लिए, आपने इन वचनों को ध्यान से सुनना है। अगर आप बाइबल से नहीं निकाल पाते जल्दी जल्दी तो मत निकालो, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होगा, जिनको निकालना नहीं आता जल्दी जल्दी, वो क्या कर लेते हैं, निकालने के चक्कर में ना निकाल पाते हैं और ना सुन पाते हैं। तो इससे अच्छा है आप लोग क्या करो, सुनने में ध्यान दो, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है दोबारा वचन को सुनने की यूट्यूब पर, ठीक है। लेकिन अभी आप लोगों ने करना क्या है, आपने सिर्फ सुनने में ध्यान देना है, ठीक है। सुनकर उसे मन में रखने में ध्यान देना है। तो इसलिए मैं सबसे पहले एक वचन पढ़ूंगा, इफिसियों 2 का 1 और 2 वचन, ठीक है। यहां पर क्या लिखा, उसने मतलब परमेश्वर ने तुम्हें भी जलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। ये इतना बड़ा वचन है आप लोगों के लिए जिसे तुम लोगों ने समझना है। यीशु की कुर्बानी, यीशु का पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना, फिर इतना दुख सहना, उसके शरीर की बोटी बोटी टूटना सिर्फ हमारे लिए, ये बहुत बड़ा विषय। अगर हमारे जीवन में ये ध्यान नहीं है, आप जानते हो जब शैतान काम करता है मनुष्य की जिंदगी में, उसे महसूस भी नहीं होता कि वो काम कर रहा होता है। जब किसी की जिंदगी में शैतान काम करता है, उसे वो महसूस नहीं होने देता। उसके मन को वो ऐसे कर देता है जैसे उसको लग रहा है मैं ये जो सोच रहा हूं मेरे लिए सही है, क्योंकि अब वो दुष्ट काम कर रहा होता है, ठीक है। इसके लिए मैं कई चीजें तुम्हें सिखा सकता हूं यहां के लोगों से, और बाइबल से तो आज हम सीखेंगे। लेकिन यहां पर लिखा है परमेश्वर ने मतलब यीशु मसीह ने तुम्हें भी जिंदा किया जब तुम अपने अपराधों और पापों में मरे हुए थे। लेकिन साथ में लिखा जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर, मतलब जब तुम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तुम्हारा पाप का जीवन, अपराध का जीवन, शरीर का जीवन जो हम जी रहे थे, हमें परमेश्वर समझ नहीं था, हम मनुष्यों की पूजा कर रहे थे, हम पत्थर मिट्टी मटीरियलिस्ट चीज़ों को मान रहे थे कि ये जीवन की चीज़ है। तब हमारी बुद्धि शैतान ने बंद करके रखी थी। लेकिन याद रखना, पहले हम
संसार की रीति और आकाश के अधिकार और उस हाकिम आर अर्थात उस आत्मा के अनुसार, मतलब शैतान के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में क्या करता है, कार्य करता है। वो शैतान आज भी जो वचन से बाहर है, जो खुदा की इच्छा से बाहर है, उनकी जिंदगी में काम कर रहा है कॉन्टिन्यू। मैंने ये बड़ा एक्सपीरियंस किया है। और अगर उसने काम किया, ये बात याद रख लेना कि हर एक के जीवन में खुदा ने अपना प्लान रखा है, लेकिन वो प्लान कभी कामयाब नहीं होगा। अगर उसने काम किया तो तुम जिंदगी जियोगे, इस चर्च में नहीं तो दूसरे चर्च में जाकर जी लोगे। तुम यीशु मसीह में रहोगे, यहां नहीं किसी और चर्च में जाकर यीशु मसीह में रहोगे। लेकिन याद रखना, जो खुदा का प्लान था, जो उसकी मर्जी थी, वो पूरी नहीं फिर हुई। वो उसने आपके जीवन से खत्म कर दिया, क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आएगा कभी जिंदगी में कि मेरे लिए उसने क्या रखा था, वो मुझसे क्या चाहता था, उसकी मुझसे मर्जी क्या थी। ये खुदा का कलाम कहता है। लेकिन अब मैं एक और वचन आपके लिए पढ़ूंगा। वो वचन है रोमियो 6 अध्याय। इस वचन को मैं इसको नहीं 3 अध्याय, रोमियो 3 अध्याय पढ़ूंगा। उस वचन को हमने पढ़ लिया, लेकिन अब रोमियो 3 अध्याय पढ़ेंगे। आपको ये सीखना है। 3 की 24 से मैं पढ़ूंगा, ठीक है। क्या लिखा यहां पर, 24 से नहीं 25 से। वचन में लिखा, उसे परमेश्वर ने यीशु के लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, और जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे, और जो यीशु पर विश्वास करें उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। हालेलुया। यहां पर जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इस वचन का क्या मतलब है, यह बात याद रखना कि हमें जीवन हमारी काबिलियत से नहीं मिला। हमें आज छुटकारा आपने कुछ ऐसे अच्छे कर्म या ऐसा कुछ किया हो जिससे आपको छुटकारा मिला हो, ये बिल्कुल भी नहीं है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी दया है, जो परमेश्वर ने मनुष्य बनकर या पुत्र के रूप में आकर अपनी कुर्बानी को देकर, अपने लहू को बहाकर, क्योंकि तुम लहू देकर, कीमत देकर छुड़ाए गए हो। और वचन में लिखा, जो कुछ तुम्हारी जिंदगी में पाप था, पाप का जीवन था, उसने अपनी सहनशीलता के कारण उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसने उस पाप पर ध्यान नहीं दिया, उसने एक चीज पर ध्यान दिया परमेश्वर ने, कि मुझे आपको धर्मी ठहराना है, मुझे आपको जीवन देना है। हालेलुया। कितने को बात समझ आ रही है? परमेश्वर ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया तुम कितने पापी हो, तुम्हारा जीवन कितना खराब है, हम कितने गंदे थे, कितनी गंदी बातें थी हमारी जिंदगी में। इस विषय पर परमेश्वर ने ध्यान नहीं दिया। अगर उसने ध्यान दिया तो एक चीज पर, कि मैं तुम्हें क्या दूंगा, जीवन, तुम्हें क्या ठहराऊंगा, धर्मी। तो उसने ये कार्य करके खुद वो अपने वचन के अनुसार, जो वो है परमेश्वर, उस अनुसार दुनिया के लिए वो क्या ठहरा, धर्मी। और जब हमने भी परमेश्वर के किए हुए काम पर, यीशु पर विश्वास किया, तो क्या ठहरे, धर्मी ठहरे। अब ये धर्मी ठहरना अकॉर्डिंग टू बाइबल क्या है, इस विषय को मैं क्लैरिटी देता हूं। लेकिन मुझे एक और वचन पढ़ना है आपके लिए, इसी का 6 का, जब हम पाप से छूटकर क्या ठहरे, धर्मी। तो ये वचन हम पढ़ेंगे 6 की 1 से। तो हम क्या करें जब हम धर्मी ठहर चुके हैं, तो क्या हम पर जो अनुग्रह हुआ है, तो जब हम चुने गए हैं, तो ऐसे लिखा, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह फिर होता रहे? कदा भी नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए,
तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बताए? क्या तुम नहीं जानते कि हम जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। क्योंकि जब हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं, तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के गुलामी में ना रहें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसके साथ जिएंगे भी। हालेलुया, हालेलुया। मैंने 3 वचनों को पढ़ा आपके लिए। ये हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा महत्व रखते हैं वचन, क्योंकि परमेश्वर का लिखा हुआ वचन आपके लिए जीवन है। बहुत सारे लोग इन जीवन की बातों को मनन नहीं कर पाते अपने जीवन में, वो फंस जाते हैं शैतान की जुक्ति में। शैतान की जुक्ति में फंसना क्या होता है, ये जब फंस जाते हैं बिल्कुल भी समझ नहीं आती। इंसान को समझाओ बार बार, वो नहीं समझेगा तब। क्योंकि आप जानते हो ना अभी पंजाब में क्या हो रहा है, कई लोगों को तो नहीं पता होगा शायद, क्योंकि आप शायद इतना उतना इधर उधर ध्यान नहीं देते, लेकिन जो तो देते हैं उन्हें पता है पंजाब में क्या हो रहा है। पंजाब में इस समय जो सबसे 2 बड़े पास्टर थे नहीं है, सॉरी, और वो उन्हीं से यीशु मसीह का नाम बहुत आगे गया था। क्योंकि जब नाम आया दुनिया में, उनका काम शुरू हुए, तो दुनिया में एक पहचान आई उनके द्वारा परमेश्वर की, यीशु की। लेकिन उन्हीं की झगड़े के कारण आज बहुत गड़बड़ हो रही है क्रिश्चियनिटी। उन्हीं दोनों का जो झगड़ा है वो इतना बढ़ रहा है कि तुम सोच नहीं सकते कि लाखों लोगों की जिंदगी में नेगेटिव बीज बोए जा रहे हैं, नेगेटिव चीजें शैतान कंटिन्यू खड़ा कर रहा है, और बिल्कुल भी लोगों को समझ नहीं आ रही क्या करना है। आप ये बात ध्यान रखना। अब दुष्ट कैसे काम करता है, कैसे परमेश्वर के लोगों को फंसाता है, इसीलिए तुम्हें ध्यान देना है परमेश्वर पर। तुम्हारी आशा सिर्फ परमेश्वर से है। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी आंखें किस पर लगी रहनी चाहिए? खुदा पर लगी रहनी चाहिए। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, ना जीवन मैंने देना है तुम्हें, और ना ही किसी और पास्टर ने देना है। अगर तुम्हें जीवन देना है तो एक सही सिखाने वाला जब तुम्हारे पास होगा, जब तुम्हारे पास एक सही अगुआ तुम्हें सही ट्रैक पर लेकर जा रहा होगा, तुम्हारे अंदर नफरत की बातों को निकाल रहा होगा, तुम्हारे अंदर से शरीर की बातों को निकाल रहा होगा, तुम्हें पवित्रताई का जीवन जीना कैसे, इन बातों पर कंटिन्यू फोकस बना रहा होगा, तब तक जाकर तुम्हारा जीवन होगा। एक बात याद रख लो, 2 बातें मैंने एक्सपीरियंस किया है। या तो तुम शैतान की इच्छा पूरी करो यीशु में रहकर, तब भी तुम्हारा इतना नुकसान नहीं होगा। सच्ची मैंने देखा है ये लोगों को। या तो तुम शैतान की इच्छा पूरी करो, रूहों को खराब करने में लग जाओ, गड़बड़ चीजें करो, फिर तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें बीमारियां भी नहीं आएंगी। मैंने देखा एक ना इधर बलीवर था हमारी चर्च में, ठीक है, तो वो बलीवर था तो उसको शुगर थी, यंग ही था, उसकी पत्नी थी, 2 छोटे छोटे बच्चे थे। लेकिन जब वो व्यभिचार में पड़ गया, गलत चीजें करने लगा, पहले वो पता नहीं 15 दिन बाद बीमार हो जाता था, महीने बाद बीमार हो जाता था। शुगर की वजह से जब भी खाना पीना आगे पीछे हो जाता था, शुगर बढ़ जाती थी, कुछ ना कुछ हो जाता था। लेकिन मैंने देखा जब वो शैतान की इतनी गंदी इच्छा पूरी करने लगा, उसके शरीर में इतनी ताकत आ गई, मैं हैरान हो गया। इतनी ताकत आ गई उसकी बॉडी में। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। जहां तो तुम पूरा शैतान की इच्छा पूरी करो, रहो यीशु मसीह में, तभी भी तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारा काम भी बढ़ेगा, सब कुछ अच्छा होगा, सब चीजें अच्छी हो जाएगी।
लेकिन एक दिन आएगा जब तुम्हें वो बुरी तरह से नष्ट करेगा, खतरनाक तरीके से, कि ऑप्शन ही नहीं बचेगी कि कैसे अब बचना है। पृथ्वी से भी खत्म और स्वर्ग से भी खत्म, दोनों तरफ खत्म। ये भी मैंने एक्सपीरियंस किया है। हालेलुया। तुम जानते हो, एक चीज ध्यान दो आप लोग, जो आपको ध्यान देने की जरूरत है। सुनो, एक पहलवान, एक रेसलर, एक कुश्ती लड़ने वाला, उसको जीतना कैसे ये बताया जाता है, या पहले उसको ये बताया जाता है तुमने नेगेटिव चीजों से कैसे बचना है, कहां पर तुम्हारे जीवन में गड़बड़ होनी है, कैसे तुम्हें दूसरा पहलवान मारेगा, और कैसे तुम्हें पहले उसे ये चीजें सीखनी पड़ती है ना, फिर वो जीतता है ना। तो इसी तरह से आज अगर मैं तुम्हें सिर्फ प्रॉस्पेरिटी की बातें करूं, खुशहाली की बातें करूं, या मैं ये बात करूं तुम्हारे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, या तुम्हें ऐसी चीजें बातें करूं, ऐसी चीजें, तो मेरे ख्याल से तुम जीत नहीं पाओगे। जीतने के लिए तुम्हें सबसे पहले इस शिक्षा को सीखना पड़ेगा कि तुम्हें शैतान से कैसे बचना है, उसकी जुक्ति से कैसे बचना है, तुम्हें सही से परमेश्वर के साथ कैसे चलना है। तुम्हारे लिए सबसे मेन पॉइंट ये है, क्योंकि आज लोग ये सीखना कम चाहते हैं और बस कहते हैं खुशहाली की बातें करो, कैसे सब ठीक हो जाएगा, कैसे बरकत आ जाएगी, कैसे ये हो जाएगा, है ना, ऐसी चीज। उससे लोग जल्दी उन चीजों से खुश होते हैं, लेकिन याद रखना उससे कुछ नहीं होने वाला। बोलो, क्या नहीं होने वाला? इसीलिए तुम्हें सबसे जरूरी है, जो परमेश्वर बात कर रहे, मैंने जो वचन पढ़ा है तुम्हें दोबारा पढ़ने, तुम्हें इस पर मनन करना है। सबसे पहले वर्ड में मैंने तुम्हें पढ़ाया कि तुम मरे हुए थे। ये खुदा कह रहा है कि पाप के कारण, शारीरिक जीवन के कारण जो तुम्हारा जीवन था वो मेरे साथ कनेक्ट नहीं था, वो तुम्हारा मेल मेरे साथ नहीं था, तुम मेरी संतान नहीं थे। वचन में लिखा, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु ने उन लोगों को परमेश्वर की संतान होने का हक दिया। उससे पहले बाइबल में लिखा, हम पाप की संतान थे, पाप से छूटकर हम धर्मी ठहर कर किसकी संतान बने? परमेश्वर की संतान बने। और जब हम परमेश्वर की संतान बने हैं, तो उससे पहले हमने क्या कन्फेस किया, क्या अंगीकार किया? हमने तौबा की कि हम गलत चीज नहीं करेंगे, हम पाप नहीं करेंगे, हम खुदा तेरी इच्छा में चलेंगे। जिस दिन हमने ये तौबा अंगीकार किया, उस दिन हमारे पाप क्या हुए? क्षमा हुए। उसके बाद हमने अब किसके साथ चलना था? खुदा के साथ चलना था। हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है? अगर हमने इस बात को ध्यान नहीं दिया जो परमेश्वर बात कर रहे हैं, परमेश्वर का वर्ड मेरा वर्ड नहीं है। मैं तो यीशु से नफरत करता था, ये 2023 साल लगभग हो गए इन वचनों को बने लिखे, उसके बाद प्रिंटिंग कई चीजें हुई, लेकिन मैं तो अभी पता नहीं 40 से कुछ साल पहले ऊपर, है ना, 40 से कुछ साल ऊपर जाकर पैदा हुआ हूं, लेकिन ये तो बहुत पुराना है। लेकिन इसमें जो कुछ लिखा वो खुदा की ओर से है। उसने लिखा, तुम मरे हुए थे, तुम्हें यीशु के साथ जिंदा किया गया, लेकिन पहले तुम संसार की रीति और शैतान की गुलामी के अनुसार जीवन जीते थे, जो अब भी जो उसकी इच्छा में नहीं चलते, वो उनमें क्या करता है? कार्य करता है। क्या हमारी जिंदगी में यह वचन का असर है? क्या हमारी जिंदगी में इस वचन की कोई सोच है? इस वचन पर कोई ध्यान है? जब तक नहीं होगा तब तक हम नहीं बचेंगे, हम फंस जाएंगे। आज क्रिश्चियनिटी में गड़बड़ क्यों है? क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर का अनुग्रह के कारण बढ़ रहे हैं लोग, लेकिन बढ़ने के साथ साथ आपस में, क्योंकि जब मैं प्रभु में आया था 22 साल पहले, उस समय भी मैंने क्रिश्चियनिटी को चेकआउट किया। ये बात याद रखो, क्योंकि शुरू से खुदा ने मुझे बुद्धि दी थी। उस समय क्रिश्चियनिटी ऐसी नहीं थी। उस समय पास्टर से प्यार करता था। अरे उस समय तो, आज तो क्रूसेड करवाते हैं ना, एक ही पास्टर करवाता है। उस समय क्रूसेड तो नहीं बोलते थे, उसको कन्वेंशन बोलते थे। 20, 30, 50 पास्टर मिलकर करवाते थे, प्यार से, खुशी से, आनंद से।
उस समय ऐसा नहीं था मुझे बड़ा बनना है, ऐसा नहीं था मैं ऐसे चाहिए वो चाहिए, ऐसी चीजें नहीं थी उस समय। जब मैंने क्रिश्चियनिटी को देखा था उस समय क्रिश्चियनिटी बड़ी पीसफुली थी, लोगों में प्यार था। लेकिन आज अगर क्रिश्चियनिटी बढ़ी है तो आपस में विरोध भी बढ़ गया है, दुष्ट भी कंटिन्यू काम कर रहा है। उसका कारण है मनुष्य की अभिलाषाएं। क्योंकि एक्चुअली में बाइबल के अकॉर्डिंग यीशु मसीह ने कहा था कि जो अपने आप को सबसे छोटा करेगा, नीचे करेगा। आप जानते हो 12 चेलों में एक बार लड़ाई हुई सीनियर की कि मैं बढ़ाऊं मैं बढ़ाऊं मैं बढ़ाऊं। सीनियर के चक्कर में जब लड़ाई हुई तो यीशु मसीह को पता लगा, तो उसने कहा आओ मेरे पास। उसने कहा स्वर्ग राज्य में जो अपने आप को सबसे छोटा करता है वह सबसे बड़ा होगा। यह यीशु मसीह का वचन था। अब क्या ऐसा है? ऐसा हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इसीलिए तुम्हें सीरियस ध्यान देना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हें जीवन किसी से नहीं मिलना, किसी सेवक से नहीं मिलना। जीवन तभी मिलना है जब तुम एक सेवक से सीखकर खुदा के साथ सही हो जाओगे, तब जीवन मिलना है। हालेलुया, तब जीवन मिलना है। मैं गारंटी से लिख कर दे सकता हूं। बोलो, तुम इधर से हट जाओ, मेरी बुराई करो, ठीक है, लोगों को तोड़ो इधर से, तुम्हें कुछ नहीं होगा। सच्ची कुछ नहीं होगा, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, बेटर होगा। क्योंकि यही तो शैतान चाहता है, यही तो चाहता है कि लोग आपस में विरोध करें, यही तो चाहता है कि एक दूसरे के दिमाग में नफरत बढ़े, एक दूसरे के दिमाग में इतनी नेगेटिव बातें बढ़े। बलीवर्स यही चाहता है शैतान, ये चाहता है वो। ये बात याद रखो। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? वो यही चाहता है